तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड ए बाउंड्री वॉल ऑफ द प्लॉट। घर की चार दीवारी कैसे कराएं और चार दीवारी में इसमें कोई भी चार दीवारी कराएं उसमें उसकी ईंट कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, कि इस हमारी प्लॉट में कितनी ईंटें लगेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैसे ये प्लॉट दिख रही है इसमें कॉलोनाइजर से अपना साइज़ देख लेंगे, कहाँ पर प्लॉट है मार्क करा लेंगे। फिर उसके बाद 1 फीट गहरा मट्टी खोद लेंगे और उसमें अपना ब्रिक वर्क करा लेंगे। ठीक है, और ब्रिक वर्क कराने के साथ साथ 1:6 के रेशियो से करवाएंगे। और ब्रिक वर्क करने के बाद ऊपर हमेशा डीपीसी लगनी चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो। डीपीसी इसलिए ताकि बच्चे इसको उखाड़ ना पाएँ, आपकी जो बाउंड्री वॉल है इसको उखाड़ ना पाएँ। तो दोस्तों डीपीसी करने के बाद अपना जो मटेरियल बचे सो रखें। चलो अब ब्रिक दोस्तों अब निकालते हैं। जैसे कि ये प्लॉट है कोई 24 फीट बाई 45 फीट की। ठीक है, ये 45 फीट इसकी लेंथ है, 24 फीट विड्थ है। तो इसकी हमें ब्रिक्स निकालनी है कि अगर हम बाउंड्री वॉल करें घर की, अगर इसकी चार दीवारी करें, कोई प्लॉट लिए उसको घेरें, तो कितनी ईंट इसमें लग जाएंगी। ठीक है, सपोज आप 4 फीट लेके कंसीडर करके हम चलेंगे, 4 फीट हाइट में हम इसकी बाउंड्री वॉल कराएंगे। ठीक है, ये डिपेंड आप पे करेगा कि 2 फीट भी चल जाता है। ठीक है, अच्छा 45 फीट की हमारी इसकी लेंथ है, तो 45 45 2 इसकी टोटल रनिंग मीटर लेंथ निकाल लेंगे ताकि इसकी क्वांटिटी जो है क्यूबिक फीट में इजीली निकल जाए, वॉल्यूम जो इसका निकालेंगे वॉल का। ठीक है, तो 45 फीट इंटू 2, एक 45 फीट की, दूसरी 45 फीट की, तो 90 फीट ये हो गया लेंथ, ये और ये। ठीक है, अब दूसरी 24 फीट है, 24 फीट। अब इसमें से 18 इंची कम होगा। ठीक है, 9 इंची और 9 इंची। ठीक है, 18 इंची कम होगा तो 24 फीट माइनस, मतलब 18 इंची का मतलब होता है 1.5 फीट। ठीक है, 1.5 फीट कम हो जाएगा तो 22.5 आ गया, तो ये 2 है। ठीक है, तो ये 45 फीट, 45 फीट और 90 फीट कितना हो गया, 135 रनिंग फीट हो गया इसका। ठीक है, लेंथ निकल आई। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे इस टोटल वॉल का। ठीक है, अब ब्रिक निकालने के लिए इसका वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। और भी वीडियो मेरे इस चैनल पे अभी डाली हुई हैं, आप डिटेल में चेक कर सकते हो कैसे ब्रिक्स निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, वॉल्यूम 135 की टोटल लेंथ हो गई इसकी। अच्छा 9 इंचेस की विड्थ है, जो हम चिनाई करेंगे 9 इंची विड्थ में करेंगे। अब हाइट हम 4 फीट लेके चल रहे हैं, आप यहाँ पे 2 फीट भी ले सकते हो। ठीक है, केवल प्लॉट को घेर ना आए। तो इसका वॉल्यूम जो है 405 क्यूबिक फुट निकल गया। 35 इसमें फुट में हम सारी चेंज, ये जैसे 9 इंची थी इसको 12 से भाग दे के इसको 0.75 फिट में चेंज कर लिया और इसका वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, वॉल का वॉल्यूम निकाल लिया। अब वॉल्यूम फॉर 1 ब्रिक्स विद मोटार, एक ईंट का मोटार के साथ वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, एक ईंट इस तरह से है, देखिए 9 इंच वही 4.5 इंच, 3 इंच इसकी हाइट होती है। अब विद मोटार के केस में आपकी एक तो देखो मोटार ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा। जो हाइट है उसमें भी आधा इंची मोटार ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका हाइट में क्या हो गया 3.5 इंच, लेंथ में भी ऐड कर देंगे, इधर भी मसाला लगेगा, इधर भी मसाला लगेगा, तो 9.5 इंच। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है इसमें तो मसाला नहीं लगता है, वो प्लास्टर के केस में लगता है। ठीक है, प्लास्टर होने के बाद लगता है। ठीक है, तो इसका अब वॉल्यूम निकाल देंगे। इसको इन चीज़ों को जो है फुट में चेंज कर लेंगे 12 से भाग दे के, तो ये आ जाएंगी। ठीक है, जैसे 9.5 इंच, 4.5 इंच और 3.5 इंच, इसको फिट में चेंज कर लेंगे तो 0.79, 0.37, 0.29, इसका आ गया 0.084 क्यूबिक फिट, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम। अब जो नंबर ऑफ ब्रिक जो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द 1 ब्रिक विद मोटार, तो इसका कितना आया था 405 वॉल्यूम, 405 भागा 0.084, तो 4821 पॉइंट नंबर ऑफ ब्रिक इसकी आई इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें सैंड और सीमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, सैंड और सीमेंट भी तो निकालना है। अच्छा मैं बात करूंगा दोस्तों 1:6 के रेशियो से हम इसका ब्रिक वर्क करेंगे। ठीक है, और बात करूंगा एज पर IS कोड 10067 के लिए। 1 MQ के लिए जो हमारे जो पैरामीटर दिए हुए हैं, 1 MQ में ब्रिक्स जो रहेंगी इस कोड के अकॉर्डिंग 473 नंबर ऑफ ब्रिक रहेंगी। ठीक है, अच्छा सीमेंट 1.09 बैग रहेगा 1 MQ ब्रिक वर्क करने के लिए। सैंड इसमें 0.232 MQ रहेगा। अब इनको नंबर ऑफ बैग में, अब इस पार्टिकुलर हमारी जो प्लॉट है इसके लिए हम निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए जो 405 हमारा क्यूबिक फुट जो एरिया आया था। ठीक है, तो अब इसके में क्या करेंगे, 405 फीट क्यूबिक हमारा एरिया आया था ना उस प्लॉट का, तो इसको 35.31 से भागा दे देंगे ताकि हमारी MQ में जो है ये क्वांटिटी निकल जाए। इसमें जो ब्रिक वर्क जो हो रहा है, ये जो ब्रिक वर्क हो रहा है कितना MQ हो रहा है, अभी क्या था ये क्यूबिक फुट, तो क्यूबिक फुट को चेंज करने के लिए 35.31 से भाग दे दिया।
फिर 11 MQ हमारा टोटल इसकी जो है क्वांटिटी निकल गया, वॉल्यूम इस वॉल का, प्लॉट का जो ब्रिकवर्क रहेगा उसका वॉल्यूम 11 MQ हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग बैग निकाल देंगे कोड के अकॉर्डिंग। IS कोड में दिया हुआ है कि 1.09 1 MQ में बैग लगेंगे, 1 MQ ब्रिकवर्क में 1.09 बैग लगेंगे। तो हमारा ब्रिकवर्क कितना है 11 MQ, 11 MQ इंटू 2 तो 11 इंटू हम कर देंगे इसको 1.09, तो इससे 11.99 बैग आया। ठीक है, आप इसको घबराना, 4 फिट के लिए है, 2 फिट के लिए वही 5-6 बैग लगेगा। तो सैंड निकालेंगे तो सैंड हमारा 0.232 पैरामीटर है हमारा। तो इसका जो है 11 MQ हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ द ब्रिकवर्क है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 MQ हमारा डस्ट बदरपुर लगेगा। बदरपुर को MQ में भी आता है, लेकिन इसको हम CFT क्यूबिक फुट में हम लेते हैं। तो 35.81 से मल्टीप्लाई करके तो 90 फिट हमारा ब्रिकवर्क डस्ट लग जाएगा, जो बदरपुर बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब ध्यान रहे जो हाइट है प्लॉट की आप पे डिपेंड करेगी, आपकी 4 फिट लेना चाहते हो 10 फिट लेना चाहते हो, क्योंकि ये जो वन बाउंड्री जो प्लॉट की जो घेराबंदी करेंगे ये कभी भी जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम नहीं आएगी। ठीक है, अब हो सकता है फ्यूचर में आपका प्लान चेंज हो जाए, किस तरह से डिज़ाइन करोगे प्लॉट को, तो इसीलिए हाइट अपने अकॉर्डिंग ले लो, बाद में ये टूटनी ही टूटनी है। अच्छा, थैंक यू।